मॉर्निंग, मेरा नाम है अमित कुमार सोनी और आप देख रहे हैं साइक टिप्स। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साइकोलॉजी में देवियल यूनिवर्सिटी में। साइक टिप्स में हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं और अफेक्ट कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट या समायोजन के बारे में। देखते हैं एडजस्टमेंट होता क्या है और एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे हम लोग इवेंट करते हैं या एक्टिविटीज़ करते हैं और वो सारे बिहेवियर, वो सारी एक्टिविटीज़ किसी न किसी चीज़ को लेकर के की जाती है, चाहे वो एक्टिविटी सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, फुलिश हो या इंटेलिजेंट हो, एडजस्टेबल हो, नॉन एडजस्टेबल हो। पर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में किसी न किसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए या परसीव डिमांड, आपको लग रहा है कि कोई डिमांड होने वाली है और डिमांड है, अवेलेबल है, ऐसा आप यदि परसीव कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कोई सी भी यदि आप एक्टिविटी करते हो तो आप जो एक्टिविटी करते हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिमांड को फुलफिल करने वाली होती है। यदि देखा जाए तो आप की डिमांड्स जो है वो दो तरीके से जनरेट हो सकती हैं। पहला जो है वो ये हो सकता है कि आपके अंदर से वो डिमांड जनरेट हो, मतलब नीड, ज़रूरत जो है वो जनरेट हो। पहला ये हो सकता है कि भूख का मामला हो या फिर आराम का मामला हो, आपका रेस्ट का मामला हो, अफेक्शन हो या फिर अचीवमेंट हो या फिर आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो या सेल्फ स्टीम हो। ये सारी चीज़ें फ्रॉम विद इन आती है और उसके लिए आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हो। और दूसरी चीज़ें फ्रॉम विदाउट, मतलब बाहर से आने वाली कोई सी डिमांड्स है जिसको फुलफिल करने के लिए आपको कोई ना कोई सी एक्टिविटी करनी पड़ती है। वो हो सकता है आपका ऑपरेशन डिमांड हो या ओबीडियंस हो या फिर एडहेरेंस हो या और कोई सा रोल बिहेवियर आपको करने की आवश्यकता हो या ज़रूरत हो जो बाहर से आ रही है। अब यदि देखा जाए तो एडजस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपकी डिमांड हो सकता है वो विद इन हो या विदाउट हो, पर वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मतलब कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है और वो ऑब्स्टिकल आपको फुलफिल करने के लिए ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना होगा। और ओवरकम करने के लिए आपको और डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी, जिस जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन से हट करके आपको दूसरे टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो करना होगी। और इसी स्ट्रेटजी के ज़रिए आप जो भी ऑब्स्टिकल है उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और वही कहीं ना कहीं एक तरीके का एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि एडजस्टमेंट में सिचुएशन के हिसाब से आप अडॉप्ट हो जाओ। वो एक कन्फर्मिटी कहलाती है और वो कुछ सिचुएशंस में अच्छी भी होती है, कुछ सिचुएशंस में खराब भी होती है और कुछ सिचुएशन में लागू भी होती है। पर यदि एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशन के हिसाब से या सिचुएशन जिस तरीके से आपको ढालना चाह रहा है या सिचुएशन किस तरीके से आपको अडॉप्ट कराना चाह रहा है उस तरीके से यदि आप बिहेव करते हो तो आप एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि कॉमन सेंस में इसी तरीके का मीनिंग होता है। पर एडजस्टमेंट का मतलब दोनों तरीके से होता है। आप इन्वायरमेंट को किस तरीके से मॉडिफाई चेंज कर रहे हो आपकी नीड्स के हिसाब से। और इन्वायरमेंट कभी कभी ये सक्सेसफुल होता भी है और कई बार सक्सेसफुल नहीं भी होता है। आप चेंज नहीं कर पा रहे हो तो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी आप कई बार चेंज हो जाते हो और कई बार मिडवे भी होता है कि थोड़ा बहुत आपने चेंज किया और थोड़ा बहुत आपने अडॉप्ट किया। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट वर्क करता है। और एडजस्टमेंट के साथ में इशू सबसे बड़ा ये है कि एडजस्टमेंट एक के बाद एक नहीं आता है। एक एडजस्टिव सिचुएशन नहीं आई, दूसरी नहीं आई, तीसरी नहीं आई, चौथी नहीं आई, तो लाइनअप होकर के नहीं आती कि पहली आएगी उसके बाद दूसरी आएगी उसके बाद तीसरी आएगी फिर चौथी आएगी, या फिर पहला दूसरी सिचुएशन पहली सिचुएशन का इंतजार कर रही है, ऐसा नहीं है। जब एडजस्टिव सिचुएशंस अवेलेबल होती है, आपके पास आती है, तो वो हैपजर्ड वे में आती है। मतलब एक प्रॉब्लम यहाँ से आई, एक प्रॉब्लम वहाँ से आई, एक प्रॉब्लम वहाँ से आई, तो आपका जॉब रिलेटेड इशू भी होगा, फैमिली रिलेटेड इशू भी होगा, दूसरे रिलेटेड इश्यूज भी आपके सामने अवेलेबल होंगे जिसको आपको एडजस्ट करना है। तो एक साथ बहुत सारी एडजस्टिव सिचुएशंस आपके पास अवेलेबल रहती है या होती है जिसको आपको अटेंड करना होता है। कुछ सिचुएशंस जो है वो टाइम के साथ डिजॉल्व हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन
टाइम के साथ में बिल्डअप होती रहती है, मतलब इंक्रीज होती रहती है। उसकी डिफिकल्टी लेवल का जो आपको एडजस्टमेंट के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितने ट्रिक्स और क्वालिटीज चाहिए, वो सारी की सारी वो ओवर डिमांड करने लगती हैं, ज़्यादा डिमांड करने लगती हैं। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट सिचुएशंस हैं जहाँ पर वो सिचुएशन कुछ टाइम के बाद डिजॉल्व हो जाती है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस या तो स्टैटिक रहती है, और यदि डिजॉल्व कुछ चीज़ें हो भी जाती है तो नई एडजस्टिव सिचुएशंस आपके सामने आती रहती है, और ये नेवर एंडिंग गेम है ना। एक यदि आप एक सिचुएशन में है, आपको उस एडजस्टिव सिचुएशन को आपने हैंडल किया, नहीं आपके सामने अगले दिन या उसी दिन आपके पास नई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपके सामने आ जाती है। तो ये नेवर एंडिंग गेम है। आपको एडजस्टिव सिचुएशन में हमेशा रहना है, और एडजस्टिव सिचुएशन में वो दोनों तरीके से वो हो सकता है। आप इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करें या इन्वायरमेंट के जरिए आप मॉडिफाई हो, दोनों मामलों के अंदर वो एडजस्टिव रिएक्शन कहलाता है। एडजस्टिव सिचुएशन को हैंडल करने के अंदर आपके पूरे रिसोर्सेस लगते हैं। अब रिसोर्सेस की बात, अवेलेबल रिसोर्सेस में पहला रिसोर्स होता है टाइम। आपके पास इतना टाइम, बहुत सारे एडजस्टिव सिचुएशंस है, उसमें से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। दूसरा बात है, आप किसको थॉट देना चाहते हैं, किसके बारे में सोचना चाहते हैं, और किसी को पहले प्रायोरिटी पे हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि आप वर्किंग मेमोरी भी एक आपके पास लिमिटेड अमाउंट में है। एक बार में एक ही चीज़ आप थॉट प्रोसेस में इफेक्टिवली ला सकते हो। तो आपके पास कोई सा भी एडजस्टिव सिचुएशन हो, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, और रिसोर्स में पूरी की पूरी मेहनत लगती है। मतलब आपको यदि एडजस्टमेंट करना है किसी सिचुएशन के अंदर, तो पूरी की पूरा रिसोर्सेस एक साथ लगेंगे, तो वो पूरा होलिस्टिक रहेगा। दूसरी रिएक्शन है, या रिएक्शन टू स्ट्रेस है, वो जो है वो इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल होता है मतलब कम से कम रिसोर्स हम उसको देने की कोशिश करते हैं। ये कोई एग्जाम में फेल हो जाता है बच्चा, तो वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। पर उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबसे पहले निकलने के लिए वो ये देखेगा कि हो सकता है यदि रिजल्ट आया हो और रिजल्ट न्यूज़पेपर में आया हो, तो यूजुअली हमारे टाइम में इस तरीके से हुआ करता था कि बच्चे ढूंढते थे कि कहीं मिस प्रिंट नहीं हो गया हो, या कहीं गुम नहीं हो गया हो, या प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहला उनका ऑब्जेक्शन यहाँ होता था। उसके बाद थोड़े से रिसोर्सेस एक्स्ट्रा यदि वो एफर्ट लगाते थे, तो वो दूसरी जगह जा करके देखते थे, या ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हो सकता है इवेल्युएशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, उसके लिए वो अप्रोच करते हैं। और उसके बाद में यदि वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, और ये रिसोर्सेज काम नहीं करते, तो फिर और ज़्यादा रिसोर्सेज पर्सन देता है अपने स्ट्रेस को या एडजस्टिव सिचुएशन को। मैंने के साथ में स्ट्रेस जो वर्ड है वो कॉमनली रेफर किया जाता है। स्ट्रेस जो वर्ड है वो एक ऑब्स्टिकल को नाम दिया है, या फिर कई साइंटिस्ट जो स्ट्रेस है वो पूरी पूरी सिचुएशन को, मतलब किस वजह से हो रहा है और आपके रिएक्शन क्या है, उस पूरी सिचुएशन को एक स्ट्रेस कहा जाता है। पर इवेंचुअली सारे लोगों का मतलब यही होता है कि यदि आप कोई सी एक्टिविटी या कुछ डिमांड है, आपके आपके कुछ नीड्स हैं, वो फुलफिल करने की कोशिश करते हो और उसमें कोई बैरियर आता है, तो वो एक स्ट्रेसर होता है, और उसकी वजह से आपके मेंटल वेलबींग को कहीं ना कहीं हैम्पर होना पड़ता है, वो अफेक्ट होती है। मतलब आप एट ईज नहीं रह पाते हैं, तो उस सिचुएशन को आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन कहते हैं, और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के लिए आप कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं। और ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ये हमेशा एक लेवल की नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो इजी हो या हमेशा डिफिकल्ट हो। कुछ मेजर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, कुछ माइनर हो सकती है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करने वाली हो सकती है, कुछ कम अफेक्ट करने वाली होती है, कभी कभार बिल्कुल अफेक्ट करने वाली सिचुएशन भी होती हैं। यहाँ तक कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपको अफेक्ट तो कर रही हैं, है ना, पर आप उससे अवेयर नहीं है। मतलब कॉन्शियसली यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है, उससे आप अफेक्ट हो जरूर रहे हो पर आपको पता नहीं है। जैसे कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, यूएस के अंदर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि जो हाई डेंसिटी सिचुएशन है, मतलब हाई पॉपुलेशन जो सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेस के अंदर डालती है। क्योंकि चाहे ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है,
लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है, पर अननोन लोगों के साथ नहीं, अपने पैक्ट के साथ, अपने लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो बजाय कि अननोन पर्सन के साथ। तो यदि अननोन पर्सन वाली सिचुएशन में यदि आपको डाल दिया जाता है, यूजुअली हैवीली क्राउडेड सिचुएशन में, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है, तो वहाँ आप स्ट्रेसफुल महसूस करते ज़रूर हैं, पर आपको पता ही नहीं है कि यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट बीइंग क्राउडेड। और कई बार सिचुएशंस आप पार्शियली अवेयर होते हो और कई बार फुली अवेयर होते हो। अब जहाँ पर फुली अवेयर होता है वो कहीं ना कहीं पर्सनल कनेक्शन के साथ में होता है और वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है और आपको प्रायोरिटी के हिसाब से वो सारी चीज़ें आप हैंडल करते हैं। स्ट्रेस के साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ जुड़ी हुई है, वो है इमोशन। मतलब जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हो कहीं ना कहीं आपके इमोशन जनरेट होते हैं। इमोशन किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उसमें फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस किस किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ें हम और किसी टॉक के अंदर डिस्कस करेंगे। पर यहाँ दो तरीके के इमोशन बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, और खास करके जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन एक्यूट हो, मतलब एकदम से आया हुआ हो, तब आपके अंदर एंगर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। कुछ लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है और कुछ लोगों के अंदर क्राइम बहुत प्रोमिनेंट होता है। मतलब ये दोनों तीनों इमोशन जो हैं वो फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, और खास करके जब आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो एक्यूट हो, एकदम से आया हुआ हो। यदि कोई सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या फिर एडजस्टिव सिचुएशन है, उसके साथ आपको एडजस्ट करना है, यदि आप कुछ करना चाहते हो उसके साथ एक्टिविटी, क्योंकि आपको ओवरऑल वो एब्स्टिकल जो है उसको ओवरकम करना है, उसको पार करना है, और उसके लिए आपको कोई ना कोई कोशिश करना होती है। तो कोशिश करने के लिए तीन तरीके के यूजुअली पर्सन्स या लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। पहली जो टेक्निक हो सकती है वो हो सकती है टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड मतलब आप टास्क की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो। तो पहला हो सकता है टास्क ओरिएंटेड, दूसरी चीज हो सकती है डिफेंस ओरिएंटेड, और तीसरी डीकम्पेंसेटरी रिएक्शंस। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि टास्क ओरिएंटेड एडजस्टिव रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। टास्क ओरिएंटेड के अंदर आप टास्क के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, जो बैरियर है उसके लिए आप कुछ ना कुछ कोशिश करते हो। सबसे पहला होता है अटैकिंग द सिचुएशन या अटैकिंग द प्रॉब्लम। जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है उसको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हो कि वो हैंडल हो जाए। तो आप नॉर्मल तरीके से ट्राई करते हो, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन, यूजुअल रिएक्शन जो होता है वो थ्रू एग्रेशन होता है, कि यदि आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो हो सकता है वो जो प्रॉब्लम सिचुएशन है, क्योंकि यूजुअल जो प्रॉब्लम सिचुएशंस हैं वो किसी मेन मेड होता है, क्योंकि हम मेड मेड सोसाइटी के अंदर यूजुअल हैं, और उसकी वजह से यदि आप एग्रेसिव होते हो तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस एग्रेशन के थ्रू हैंडल हो सकती है। ये आप एक्सपेक्ट करते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये हो, पर एग्रेशन होना स्वाभाविक है। और यदि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि यदि आपकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ ज़रूरत है जो फुलफिल नहीं हो रही है, उसके अंदर कोई ना कोई बैरियर आया हुआ है और वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो अल्टीमेटली आप कोशिश यही करते हो, या आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हो, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके अंदर एग्रेशन आता ही आता है। दूसरा आपका रिएक्शन इस तरीके से हो सकता है कि आपके पास मान लो मल्टीपल चॉइस अवेलेबल है कि आपको ये करना है, ये करना है। बच्चों को यूजुअली एग्जांपल देते हैं कि मम्मा आपको बोलते हैं सुबह से पढ़ना है, पर आपको शाम को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपके पास दो सिचुएशंस हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट है कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। ये भी हो सकता है कि आपको पढ़ना है या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दोनों सिचुएशंस आपके पास अवेलेबल हो सकती है और दो चॉइस हो सकती है, और वहाँ आप एक न एक कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि डिमांड अलग है, बाहर से आने वाली सिचुएशंस अलग डिमांड कर रही है, और आपके इंटरनल नीड्स जो है वो अलग डिमांड कर रही है, और दोनों के कंपैरिजन में आपको कहीं ना कहीं बीच में एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है कि चूजिंग दिस और चूजिंग दैट। तो यदि आपको इस सिचुएशन के अंदर होते हो जहाँ एडजस्टिव रिएक्शन या आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन में एक सिचुएशन या एक आपका बिहेवियर ये हो सकता है टू एड्रेस द प्रॉब्लम, आप वो चीज़ करो ही नहीं, या यू रजिस्ट
टू दैट प्रॉब्लम। तो यदि मदर बोल रही हैं कि मॉर्निंग में उठना है, आप उठोगे ही नहीं, आप नहीं उठ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीका तो है। हो सकता है कि वो सोशल सिचुएशन के हिसाब से ठीक ना हो, पर ये एक तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का। जो रेबेलियस बिहेवियर होता है या डेफिएंट बिहेवियर होता है बच्चों के अंदर, ये भी एक एडजस्टिव रिएक्शन है, और रिएक्शन है उस सिचुएशन के लिए, उन लोगों के लिए जो उस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं। तो पहला है कि आप चीज़ों को मल्टीपल चॉइस में से, यदि आपके पास अवेलेबल हैं 3-4 चॉइस अवेलेबल हैं, तो उसमें से आप एक चूज़ करो। एग्रेसिवली आप चीज़ों को हैंडल करो, या फिर आप रिबेलियस हो सकते हैं। एक ये तरीका यूजुअली लोग फॉलो करते हैं। इसके अंदर यूजुअल एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो महात्मा गांधी का दिया जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, अब वो एक इंडिविजुअल के लिए सिचुएशन नहीं है, वो कंट्री के लिए सिचुएशन हुआ करती थी, पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरीके का रिबेलियस मूवमेंट ही था। और ये एक रिबेलियस बिहेवियर है कि आपने जो चीज़ बोली है या आपने जो चीज़ करने के लिए कहा है वो हम नहीं करेंगे। ये तरीका हो सकता है एक एडजस्टमेंट का। हो सकता है वो सोशली अप्रोप्रिएट हो या नहीं हो। मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो सोशली एक्सेप्टेबल भी था और अप्रोप्रिएट भी था, पर हो सकता है कि यदि आप पर्सनल लेवल पर ये रेबेलियस बिहेवियर करोगे तो हो सकता है वो एक्सेप्टेबल ना हो या सोशल ना हो। तो आपको सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको रेबेलियस बिहेवियर करना है या नहीं करना है। एक तरीका ये भी होता है एडजस्टमेंट करने का या एडजस्टिव रिएक्शंस होने के लिए। अपार्ट फ्रॉम अटैकिंग द प्रॉब्लम, मतलब सिचुएशन को आप प्रॉपरली हैंडल करें, उसके 2-3 तरीके हैं जो हमने समझे। पर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल ही ना करें। मतलब है कि आप, मतलब ये है कि आप सिचुएशन से हट जाएं या दूर भाग जाएं, हट जाएं, है ना। तो वो भी एक तरीके का एडजस्टमेंट होता है। अब वो विड्रॉल हो सकता है, स्केप हो सकता है। स्केप यूजुअली ये होता है कि आप कोई सी सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन को आपको हैंडल नहीं करना है, या हैंडल आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकें, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो। अब 2 तरीके से बाहर निकलना हो सकता है। एक फिजिकल हो सकता है कि आप फिजिकल स्पेस, जहाँ पर भी जो भी सिचुएशन है, जिस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाए, फिजिकली रूप से बाहर निकल जाए। मतलब रूम में यदि झगड़ा हो रहा है तो आप रूम से बाहर निकल रहे हैं, तो आप फिजिकली स्केप कर रहे हो। दूसरी चीज़ें जो कॉमनली होता है, क्योंकि फिजिकली स्केप करना मुश्किल होता है, तो लोग साइकोलॉजिकली स्केप करते हैं। साइकोलॉजिकल स्केप ये हो सकता है कि आप इमोशनली उस चीज़ से डिटैच हो जाए। जो भी झगड़ा हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो वो एक सिचुएशन से भागने का तरीका है, हटने का तरीका है, दूर होने का तरीका है। क्योंकि या तो आपके पास इनफ रिसोर्सेस उस टाइम पर, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, या फिर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं करना चाहते हैं। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। तो आप स्केप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ होती है जो हम यूजुअली लर्निंग साइकोलॉजी या बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एक स्केप होता है और दूसरा होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि आप सिचुएशन में है नहीं, पर आपको पता है कि यहाँ जाएंगे तो ये सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होगी, और उस सिचुएशन में यदि आप नहीं जाएंगे तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कुछ टाइम के लिए रुक सकती है। कॉमन जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि किसी को, आपको किराना वाले को या किसी को आपको पैसे देना है ना, आपने आपने उधार लिया हुआ है और आपको पैसे देना है। आपको पता है कि मैं यदि उससे मिलूंगा या तो मुझसे वो पैसे मांगेगा, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बोलेगा, तो उससे आपको स्ट्रेस होगा, उससे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास उस टाइम पर मनी नहीं है। तो आप क्या कोशिश करोगे कि वो वाली सिचुएशन में आप जाओ ही नहीं, आप उस गली से नहीं दूसरी गली से निकल के जाते हो। क्योंकि और यदि मिलते भी हो सामने वाले पर्सन से, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। तो आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के लिए
उस टाइम के लिए उस सिचुएशन से दूर होना चाहते हो, इस कैटेगरी को, इस चीज़ को, इस एडजस्टिव रिएक्शन को हम लोग अवॉइडेंस बोलते हैं। तो दो तरीके से विड्रॉल हो सकता है। पहला स्केप हो सकता है, जो आप सिचुएशन में हो और आप बाहर निकलो, और दूसरा ये हो सकता है कि आप एडजस्टिव रिएक्शन के अंदर अवॉइड करो, है ना। तो सिचुएशन आने के पहले या सिचुएशन होने के पहले आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। कॉमन सेंस से देखा जाए या लोग कौन कौन से किस तरीके के एडजस्टिव रिएक्शन करते हैं, तो ये यूजुअली दोनों तरीके के रिएक्शंस कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। तीसरा वाला जो रिएक्शन है जिसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। अब कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी जो एडजस्टिव सिचुएशन है उसको अडॉप्ट कर ले। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि सिचुएशन के अंदर सारे के सारे जो डिमांड्स हैं जो आप चाह रहे हो वो सारी की सारी फुलफिल नहीं हो सकती, कुछ फुलफिल हो सकती है। यदि कुछ फुलफिल हो सकती हैं तो आप कुछ ले करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, और बाकी जितना भी बचा हुआ है, जो भी पार्ट बचा हुआ है उसके लिए और कोशिश करते हो। तो पहला तो कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर सिचुएशन ये होती है कि सब्स्टिट्यूट आप ढूंढते हो, तो ये नहीं तो इसके जैसा और कुछ, है ना। यदि आपके पास इनफ पैसे नहीं है कि आप एयरपोर्ट खरीद लो, हम यूजुअल एग्जांपल आजकल देख रहे हैं बच्चे, अ, जो एयरपोर्ट प्रो है उसका एक जो फर्स्ट कॉपी यूज़ होती है वो आती है, वो बड़ी सस्ती आती है। तो एयरपोर्ट प्रो परचेस नहीं कर सकते हैं, है ना, मनी नहीं है ना, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फर्स्ट कॉपी लेकर के खुश है। तो आपको चाहिए थी एक, आपकी डिमांड थी ज़्यादा, पर आपने उसका कोई ना कहीं सब्स्टिट्यूट ढूंढा, है ना। नाइकी की जगह नीके के शूज़ यदि आप पहन लेंगे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और काम भी आपका चल रहा है। तो एक ये होता है कि आप सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हो या सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो। यदि एक्सट्रीम सिचुएशन में देखा जाए तो यदि प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, जिनको युद्ध में पकड़ लिया जाता है, उनके साथ यूजुअल सिचुएशन ये होती है कि वो जो अपोजिट आर्मी है उसके साथ कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करते हैं इन द सेंस उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते हैं। अब उनको पता है कि यदि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा तो बच भी नहीं पाऊंगा, और इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन बताने से कोई बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपोजिट आर्मीज को पहले से पता होती है, पहले से इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास अवेलेबल होती है। तो कुछ बताने से हो सकता है कि कुछ फ़ायदा हो और उसकी लाइफ बच जाए। ये हो सकता है कि एक्सट्रीम स्टारवेशन की स्टेट है, यदि कोई जंगल में गुम हो गया है, और वो अक्सर होता है, और जंगल में गुम हो गया, उसको खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो बेरीज ढूंढ लेगा, इंसेक्ट ढूंढ लेगा, कहीं ना कहीं कोई सी चीज़ वो ढूंढेगा जिससे वो स्टारवेशन उसका कंप्लीट हो जाए। तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश हमेशा रहती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कॉम्प्रोमाइज के अंदर ही अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि आपको चाहिए बहुत सारा, है ना। मतलब आप चाहते हैं, मामा चाहते हैं कि मॉर्निंग में आप पढ़ो, और आप चाहते हो कि आप रात में पढ़ो। तो आप क्या कोशिश करते हो कि एक काम करते हैं, विल एडजस्ट ऑन समथिंग, कि मैं एक काम करता हूँ कि 2 घंटा रात में पढ़ लूँगा, 1 घंटा मॉर्निंग में पढ़ लूँगा। तो आप जो हैं वो पूरे टाइम शाम को पढ़ने या रात में पढ़ने से थोड़ा सा एक, यू आर नॉट टेकिंग द होल, यू आर टेकिंग द पार्ट एंड यू आर सेटिस्फाइंग विद दैट, कि आपको कुछ तो मिला, है ना। डिमांड के अंदर कुछ तो अवेलेबल हुआ, कुछ तो आपको मिला, उस चीज़ से आप सेटिस्फाई होते हैं, उस चीज़ को आप एकोमोडेशन करते हो। ये भी एक अच्छा वे होता है एडजस्टमेंट का। यदि ध्यान से देखा जाए तो यह बेस्ट वे माना जाता है, एकोमोडेशन जो है बेस्ट वे माना जाता है कि आप अपनी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की पूरी एक साथ फुलफिल नहीं हो पा रही है ना। तो आप शुरुआत तो कम से कर ही सकते हैं, आप 1 घंटे से शुरू कर सकते हैं, फिर वो 1 घंटा धीरे धीरे कम होते हुए वो पूरा टाइम रात में आपकी स्टडी हो जाएगी। और
नेगोशिएशन जो है, बार्गेनिंग जो है, वो हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि डिमांड्स हमेशा, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं क्रिएटेड है और सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, और सिचुएशन कहीं ना कहीं आगे ना पीछे कहीं ना कहीं पर्सन हैंडल करते हैं, और उनके साथ में नेगोशिएट करना, उनके साथ बार्गेन करना कंपैरेटिवली इजी होता है बजाय कि विड्रॉ होने के, बजाय कि अटैक के। पर कई बार सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप विड्रॉ करें, अटैक करें या कॉम्प्रोमाइज़ करें, कौन सी सिचुएशन आप हैंडल करें, या कौन सी सिचुएशन, किस तरीके की सिचुएशन आप है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। पर इस तरीके की 3 सिचुएशन हो सकती है जिससे आप टास्क को अटैक करें या टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर करें। इसके अलावा कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप टास्क को हैंडल नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमेशा आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, या आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अटैक कर लो, आप विड्रॉ कर लो, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, तीनों में से कोई सी भी सिचुएशन आप कर लो, पर आप सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। उस सिचुएशन के अंदर आपकी मेंटल स्टेटस, क्योंकि आप एग्रेसिव हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप फियर्ड हैं, मतलब आप डरे हुए हैं, और उस चीज़ से आपका जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें तीनों चीज़ें काम नहीं कर सकती हैं, और आपको आपकी वेलबींग, मतलब आपका मेंटल जो ईज है उसको बरकरार रखना है, तो आप और भी तरीके अपनाते हो जहाँ पर आप खुद को समझाते हो, मतलब खुद आप उस चीज़ को, सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो, वो वाली सिचुएशंस होती हैं, उनको बोलते हैं, साइकोलॉजी में टर्म है, वो है डिफेंस ओरिएंटेड एडजस्टिव रिएक्शन। डिफेंस ओरिएंटेड, जहाँ पर आप जो भी सिचुएशन है जो आपको अफेक्ट कर रही है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रही है, उससे आप हैंडल करने की कोशिश करते हो। अगले लेक्चर में हम इन डिफेंस रिएक्शन के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे कि एडजस्टिव रिएक्शन कौन कौन से तरीके के होते हैं, और यदि डिफेंसिव रिएक्शन और टास्क ओरिएंटेड रिएक्शन, दोनों तरीके के रिएक्शन यदि काम नहीं करते हैं तो पर्सन के साथ क्या होता है, और क्या क्या सिचुएशन, किस सिचुएशन में वो पड़ सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, गुड डे।